नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफ़ा। हज़रत जी वकार में दावते खिताब, दावते मोहब्बत, दावते प्यार, निहायती अदब दे नाल, निहायती मोहब्बत दे नाल खतीब पाकिस्तान, खतीब आले सुन्नत, खतीब बेमिसाल, वाइज़ बा कमाल हज़रत अल्लामा साहबज़ादा पीर सैयद मोहम्मद फैज़ुल हसन साहब ज़ेबे आस्ताना आलिया विजय शरीफ वाले अपने खूबसूरत मवाइज़ असना दे नाल आशिकाने मुस्तफ़ा दे कुलूब नूं मुअत्तर फरमा रहे ने। एक बार वत नारा बुलंद करो, नाराए तकबीर, दाएं हाथ चौके नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। या अल्लाह सोने जेड़ा या रसूल अल्लाह दे नाम ते हाथ उठे और कदी किसी कमीने दा मोहताज ना होवे। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हमदे बेहद मर खुदाए पाकरा आंके ईमा दाद मुश्ते खाकरा। हजार बार बशोयम दहंज मुश्को गुलाब हुनूज नाम तू गुफ्तन कमाल बेअदबीस्त। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारम चार यार ताबा औलाद अली। मजहब हनफिया दारम मिल्लत हज़रत खलील। खाक पाए गौस आज़म ज़ेरे साया हर वली। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुहुल करीम रऊफ़ुर रहीम वहदहु ला शरीक लहू दी हम्द और सनात बाद हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम शाह मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना करीम आका दी बारगाहे बेकस पनाह हदिया दुरूदो सलाम पेश करने तो बाद मुअज़्ज़ज़ो मोहतरम हाज़रीन व सामीन अहले इस्लाम उश्शाक़ाने मुस्तफ़ा मुहिब्बाने सहाबाओ अहले बैत दोस्तों और बुजुर्गों, हर साल इस जगह ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे
दीने मतीन दी तबलीग वास्ते और अजीज़म फिदा हुसैन मरहूम दे इसाले सवाब वास्ते एक महफिल पाक दा इनेकाद किया जाता है, जो कि हस्बे साबिक बड़े खूबसूरत तरीके नाल इस साल भी इनेकाद पजीर है। रब ताला जल्ला व उला सब अहबाब दी इस महफिल पाक के अंदर शिरकत नू, शमूलीयत नू हर एतबार नाल कबूल फरमाए और जो दोस्त इसका इंतजामो इंसराम करते ने और सानू वक्त मिलता है कि असी लोगों के अजहान के अंदर कुरान और सुन्नत का सबक फिर ताज़ा कर दईए, अल्लाह करीम उन्होंने दोस्तों को अजर अता फरमाए कि वो लोग दीन दी तबलीग का सबब बनते हैं और उन्होंने हुस्न नीयत के एतबार नाल कि जो उन्होंने खूबसूरत नीयत की हुई है कि इस बज़म दे महफिल दे इसाले सवाब की वजह तो रब ताला उन्होंने मरहूमीन की बख्शिश फरमाए, अल्लाह उन्होंने इस हुस्न नीयत का उन्होंने अजर भी अता फरमाए और मरहूमीन को अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। अजीज़ा ने मन जो मैं तुहाडे सामने बयान करना है उसनों आप अहबाब गौर नाल समात फरमाना, समझण की कोशिश फरमाना। जिस जगह तो समझ ना आए उस तो इस्तिफसार फरमा लेना, मैं फिर दोबारा दस दियांगा ताकि किसी बात के अंदर भी कोई इबहाम बाकी न रह जाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आया मुबारका पढ़ी है मैं, जिसके अंदर अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुबारक घराने की तहारत का बयान फरमाया है। घराना ए मुस्तफ़ा, घराना ए नबवी, आले बैत नबवी, आले मुस्तफ़ा, अल्लाह ने उन्होंने इसमत व तहारत नू बयान फरमाया है। मेरे हुजूर दी निस्बत इतनी बाकमाल है कि जिस भी शय की निस्बत हुजूर नाल हुई है अल्लाह ने उन ही पाक फरमा छड़िया। अल्लाह ने उसनू ही अजमत अता फरमा दी है, अल्लाह ने उसनू ही बड़ाई अता फरमा दी है, अल्लाह ने उन्होंने अदना नहीं रहन दिता, उन्होंने अफजल ते आला बना छड़िया है क्योंकि उसकी निस्बत हुजूर नाल जुड़ गई। भाई ए बड़ी समझण वाला पॉइंट है, ये तो ही फिर अगे गल शुरू हो जानी कि मिसाल अक्सर अर्ज करते ने बुजुर्ग, मैं तुहाडे सामने पेश कर रहा कि कपड़ा जदों दुकान तो खरीदिया जाता है तो उस कपड़े को बोसा कोई नहीं बंदा देता, हालांकि उत्ते बड़े नवे और खूबसूरत थान होंदे, लेकिन उस कपड़े को कोई बंदा तुसी चुमदा नहीं वेख्या होना। लेकिन जदों उस कपड़े नूं भावें वो किसी ही मिल का बनया होवे और ज़्यादा कीमत का ना भी होवे, जदों उसनूं किसी ने सी के कुरान मजीद का हिस्सा बना दिता है, खिलाफ बना दिता है, तो हुण उस कपड़े नूं लोग बोसा देंदे। हुण अगर सवाल होवे कि जी अगे तू क्यों नहीं सै चुमदा पिया जदों एक दुकान ते पिया सी ते हुण इस पुराने कपड़े ने क्यों चुमदा पिया है, तो जवाब ये दिता जाएगा कि भाई जी गल कपड़े दी नहीं, गल ये है कि कपड़ा नाल किदे लग गया। जदों कपड़ा दुकान ते सी उदों फकत कपड़ा सी, जदों उसकी निस्बत कलामे इलाही नाल होई है ते उस कपड़े की इज्जत वध गई है, तां बरकत की वजह तो उन्होंने बोसा दिता जा रहा है।
बात ही समझ आ रही ना। एक ही भट्ठे तो दो इट्टां तैयार होंदियां, एक किसी की कोठी लग जाती है, एक मस्जिद नूं लग जाती है। लेकिन कोई बंदा भी कोठी च जान लगे जुतियां नहीं लांदा, जदों मस्जिद के फर्श से जाना हो तो बंदे जुतियां ला देंदे ने कि भाई क्यों वो भी इट ते ये भी इट, ये फर्क ही है। तो आखना भाई है इट उस भट्ठे की बनी, लेकिन इनकी निस्बत हुण रब दे घर नाल हो गई है, हुण इट बरकत वाली हो गई है तो इज़्ज़त अज़मत वाली हो गई। यानी मकाम उदों चीज़ों का बदल जाता है जदों उन्हां चीज़ों की निस्बत बदल जाती है। यही वो असल पॉइंट है जिहड़ा समझना पवेगा सानू कि इस मसले नूं समझण वास्ते कि बंदे सारे ही बंदे हुंदे ने। बंदे सारे ही बंदे आते जो सारे इंसान बराबर ने। अक्सर ये बंदे आते तुसी कदी किसी मौलवी दे तुसी भाई हाथ चुमदे पे हुंदे हो, कदी तुसी पीरां दे हाथ चुमदे पे हुंदे हो, तुहानू की है वो भी बंदे ही ने, वो भी बंदे ही ने। की तुसी पीरां दे हाथ चुमदे रहिंदे हो, बंदे नहीं? जवाब यह है बहन बंदे ही। लेकिन कुरान जिस कपड़े च आ जाए उस कपड़े की इज्जत बढ़ जाती है। कुरान जिस बंदे दे सीने च आ जाए उस बंदे की इज्जत भी बढ़ जाती है। गल असल है वे, मसला समझ आया? इज्जत की वजह यह नहीं कि उस बंदे दे कान चार ने, कान तो दो ही ने। तवज्जो नहीं की गल, इस तो नहीं इज्जत करते भाई वो बंदे दी अखा 8 ने, नहीं अखा 2 ही हर बंदे दी होंदियां ने, नॉर्मल इंसान है। इज्जत की वजह अजमत की वजह यह है कि जे आम बंदे आम ने, खालक अपने कुरान में फरमाता है कुल हल यस्तविल लदीन यालमून वल्लदीन ला यालमून, जिदे कोल कुरान दा इल्म है वो और दूसरा जाहिल कभी भी बराबर ना समझा जाए, उन्हें फर्क है। ये मैं नहीं फैसला कर रहा, ये मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है हल यस्तविल लदीन यालमून वल्लदीन ला यालमून, जिदे सीने अल्लाह ने कुरान की हिफाजत वास्ते चुन लिया है। जिस बच्चे ने सफा ते बैठ के कुरान पढ़िया है और अपने सीने च महफूज किया है, दूजियां नाल वो अफजल है। लिहाजा जिन्हों फजीलत रब देवे उहदी फजीलत नूं मनना भी कमाल होता है। तवज्जो हो गई आप हज़रात दी? मसला समझ आ रहा है? जिदे सीने में कुरान होवे वो दूजियां नाल अफजल है। जिदे सीने च कुरान दा इल्म होवे वो हाफिज नालों भी अफजल है। हाफिज फकत कुरान पढ़ता है, जिन्हों कुरान दी समझ है। एक है कुरान पढ़ना, दूजा है कुरान समझना। कुरान समझना पढ़न तो भी अफजल है। बात ही समझ आई? कुरान समझना कुरान पढ़न तो अफजल है, लेकिन समझने वास्ते पढ़ना पहली सीढ़ी लिया, पहली सीढ़ी ते चढ़ना पैंदा, पहले पढ़ना पौंदा है फिर समझना पौंदा है। जिन्हें पढ़ लिया बड़ा अफजल है, जिन्हें पढ़ के फिर समझ लिया वो उस तो भी उच्ची डिग्री थे, वो उस तो भी उच्ची डिग्री वाला है, उसको ज्यादा समझ आ गई, उसका मकाम ज्यादा बुलंद हो गया। जिसने कुरान समझिया, जिन्हों कुरान की समझ आई, जिन्हें कुरान का फाहम हासिल किया, कुरान मजीद का इल्म हासिल किया और उसदे उत्ते गौर किया, फिक्र किया, तदब्बर किया, तफक्कुर किया, कुरान चो मसाइल का इस्तिंबात किया, मसाइल अखज किया, वो आदमी इस शान का मालिक होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो आदमी अगर कब्रस्तान चू लंघ जाए अल्लाह 40 दिन वास्ते पूरे कब्रस्तान चू अजाब उठा देंदा है। ये उस बंदे का मकाम है। दोस्ताने मोहतरम बात समझिए, जिस बंदे ने कुरान समझिया, दुनिया का कोई कारी भी होवे, उन्हें किसी उस्ताद तो पढ़िया होंदा है, किसी मस्जिद के मदरसे चो पढ़िया होंदा है, ते जिन्ना चिर वो जिंदा होवे उन्ना चिर पढ़ता है। इंजी गल है, उन्हें किसी उस्ताद तो पढ़िया होंदा है, जिड्डे वड्डे उस्ताद तो पढ़िया होवे ओडी ओदी शान फिर ज्यादा बुलंद हो जाती है, एक इजाफी सूरत है। फिर उन्हें किसी मस्जिद किसी मदरसे किसी मकान ते बह के पढ़िया होंदा है, फिर वो उन्नी देर ही पढ़ता ते पढ़ांदा है जिन्नी देर तक वो जिंदा होता है, उन्दियां साहां चलदियां होंदियां। मेरे नबी सरकार दी आल दा मकाम ते मर्तबा यह है कि उन्हें कुरान मुहम्मद मुस्तफा तो पढ़िया,
और उन्हें कुरान मुस्तफा करीम की झोली च बैठ के पढ़िया है, मौला अली दे सीने ते बैठ के पढ़िया है। और हर कारी सांस चले ते पढ़ता है। उन्होंने पढ़न का अंदाज यह है कि अगर गला कट गया है, धड़ करबला होवे, सर शाम के बाजारों भी पढ़े ते इंज पढ़े ते आले नबी कुरान पढ़ सकते। बोलिए बोलिए बोलिए। बारक अल्लाह। तवज्जो है आप हजरात दी। ए मेरे नबी सरकार दा घराना है। ए हुजूर दे बेटे ने, हुजूर दे बेटे दो ने जिन्होंने हुजूर ने अपना बेटा आख्या, और इन्हां दा नाम लैके हुजूर ने फरमाया हुमा इब्ना या कि हसन ते हुसैन दोवें मेरे पुत्र ने। और नाल इरशाद फरमाया कि लोगो हर बंदे दी नस्ल ओदी पुत्र तो चलदी है, लेकिन मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा तो चलेगी। ए खसूसियत है और एजाज है मेरे नबी सरकार दी आले पाक कि हर बंदे दी खानदान और नस्ल ओदे बेटे तो चलदी है। ये दुनिया दा रूल है। और फकत ए हुजूर सरकार दी ही खसूसियत है, बाकी किसी बंदे दी भी ये खसूसियत नहीं। लोग अपने बाप के नाम तो ही पहचाने जाते हैं, लेकिन हुजूर ने फरमाया कि कुल्लो सबबिन व नसबिन मुनकतिउन इल्ला सबबी व नसबी। हर सबब और नसब, हर रिश्ता क़यामत वाले दिन मुनकते हो जाएगा। कोई किसी रिश्तेदारी किसी ने फायदा हशर दे दिन नहीं देना कि बंदा फलां दा रिश्तेदार लिया दिन छोड़ दो। कुल्लो सबबिन व नसबिन मुनकतिउन, मेरे नबी फरमाते हैं मुनकते हो जाएंगे, नसब कम नहीं आएगा। इल्ला सबबी व नसबी, लेकिन हुजूर फरमाते हैं मेरा नसब वो है जिहड़ा क़यामत वाले दिन भी बरकरार रहेगा। अल्लाह बात समझिए। हुजूर सरकार दे खानदान की अजमत है, और किसी खानदान को यौम क़यामत कोई प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, लेकिन नबी सरकार की अजमत यह है कि हुजूर दी आले पाक का ताल्लुक हशर दे दिन भी बरकरार है। और इतना बरकरार है, इतना प्रोटोकॉल है, पक्का भाई मेरे जरा साइड से कर दे, इतना प्रोटोकॉल है हुजूर सरकार दी औलाद दा। यौम क़यामत जदों हसनैन दी वालिदा आउणगियां, हसनैन करीमैन दी वालिदा सैयदा तैयबा ताहिरा बीबी फातिमा ज़हरा पाक जदों आप यौम हशर तशरीफ फरमा होणगियां, यौम क़यामत तशरीफ फरमा होणगियां, तो यौम क़यामत किसी मर्द और औरत का पर्दा नहीं होगा, क्योंकि पर्दे की जरूरत नहीं। तो हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका ने जो यह हदीस हजूर को समात की तो अर्ज की, या रसूल अल्लाह फिर बंदियां नूं गैरत नहीं आवेगी कि सारे बीबियां बंदे इकट्ठे होणगे बंदियां नूं गैरत नहीं आएगी? तो नबी सरकार फरमाते ने आयशा उस दिन बंदे अपने कन्ना दियां लोहां तक अपने पसीने च खौफ तो डुबे होणगे। उस वेले बंदियां नूं ख्याल कित्थों होना ही कि साडे कोल कौन खलोता है। वो इतना खौफनाक दिन होएगा, इतना डाढ़ा और सख्त दिन होएगा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा। वो दिन होवेगा। व इज़ल इशारु उत्तिलत व इज़ल वुहूशु हुशिरत, वो दिन होवेगा। व इज़ल जिबालु सुय्यिरत, जदों जमीन तांबे की तरह और सूरज सवा नेज़े ते आ जाएगा। अब सवा नेज़े की बुलंदी इस छत के बराबर होगी। इत्थे सूरज जमीन इतनी गर्म हो जाएगी और लोग इतने नदामत और अपने गुनाहों दी हिसाब दी शर्मिंदगी इतने परेशान और हवास बख्ता होंगे कि किसी ने खबर ही नहीं होनी मेरे सज्जे खब्बे कौन। लेकिन उस आलम हशर दे अंदर जदों मेरे नबी सरकार दी बेटी सैयदा ज़हरा पाक होंगी, इस खौफ और इस दारो गीर दे आलम यानी इतने सख्त और खौफनाक माहौल दे अंदर जदों हशर दे मैदान बीबी ज़हरा पाक दी सवारी गुजरेगी, मुतवज्जो हज़रात, सैयदा ज़हरा पाक दी सवारी गुजरेगी तो अल्लाह ताला दे अर्श दियां गहराइयां तो आवाज आएगी, ऐ अहले माशर अपनियां नजरां नीवियां करो। तवज्जो हुई हज़रात की कोई ना?
जेड़ा बंदा समझना चाहता है कि नबी सरकार दी आल दी अजमत क्या है, वो बंदा समझे। ऐ अहले माशर, खुद्दू अबसारकुम, अल्लाह ताला दे अरश दियां गहराइयां तो आवाज आएगी कि अपनियां निगाहां नीवियां करो, नजरां झुकाओ। और लोग उन्नी देर तक नजरां झुका के, हिसाब मौकूफ हो जाएगा, कारोबारे हशर थम जाएगा, क्योंकि मुस्तफा करीम सरकार दी बेटी आ रही है। इस आलम के अंदर 70,000 हूरां दा जुर्मट होएगा, जिन्हां दा लिबास, जिन्हां दा तौर तरीका सैयदा ज़हरा पाक नाल मिलदा होएगा, और उन्हां 70,000 दे अंदर सैयदा ज़हरा होंगी। अब आपने गौर फरमाया, 70,000 हूरां होंगियां, 70,000 जरा तादाद पे गौर फरमाओ ना, 70 बंदे की गल नहीं, 70,000 हूरां, उन्हां दे दरम्यान सैयदा ज़हरा, फिर नजरां झुकियां, और फिर सैयदा ज़हरा दी सवारी गुजरेगी। तवज्जो है हजरात, बात दी समझ आ रही है? मैनू समझो गल मेरी समझो, और मैनू इस गल दा बड़ा प्यार आएगा अगर तुसा मेरी ये गल समझ ली। जदू किसे दा पर्दा नहीं होना, रब दे दरबार सैयदा ज़हरा जाना है। मैं बड़ी हौली जी गल पे दसना भी तो चंगी तरह समझ लो। जाना है रब दे दरबार, ते अल्लाह ताला दी बारगाह च एहतमाम होवेगा कि हशर वाले हो, आज नबी दी बेटी मेरे दरबार चाहिए, नजरां नीवियां करो, नजरां नीवियां। 70,000 हूरां दा जुर्मट, फिर सैयदा ज़हरा पाक दी सवारी गुजरेगी। औलिया, औताद, अक्ताब, उलमा, हुफ़ाज़, कुर्रार, सैयद, गैर सैयद, पीर, सारे उम्मती नजरां नीवियां करो। और सिर्फ तुसी नहीं, जड़ियां पहला उम्मतां ने वो भी नजरां नीवियां करो। हशर च कोई बंदा ही नहीं जेड़ा नजरां उठा सके, सारे नजरां नीवियां कर लो। रब दे दरबार च सैयदा ज़हरा पाक आ रही ने। भाई गल फिर हौली जी करूँ, समझना तो सन चाहिए ना, जे तू रब दे दरबार जान ते ज़हरा पाक एडे पर्दे नाल जांदियां ने, ते किसी होर दरबार सैयदा ज़हरा बेपर्दा किवें जा सकदियां? कोई नहीं गल दी समझ, कोई नहीं। कुछ बंदे बड़ी लेट पढ़ते ने, उन्होंने गल दी समझ नहीं आती। जाने मन ये अकीदा अहले सुन्नत है कि सैयदा ज़हरा पाक दा ते पर्दा फरिश्तियां तो भी है। ओ केड़ा दरबार है जिदे सैयदा ज़हरा बेपर्दा होके खड़ियां हो सकदियां, भला क़यामत ना आ जाती? ये अकीदा अहले सुन्नत है, और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत दे पहरे च अहले सुन्नत दा अकीदा होंदा है। सारी दुनिया नूं वंडे ते सैयदा ज़हरा पाक खैरात बनदी है। तवज्जो कीती जे कोई ना? उस आलम हशर मेरे नबी सरकार दी पाक बेटी आउणगियां। अल्लाह पाक सारे बंदियां दियां धीआं नूं सैयदा ज़हरा पाक दी तरह पर्दादार बनाए। अल्लाह धीआं दे पर्दे सलामत रखे, अल्लाह धीआं नूं हयादार बनाए, टेलीविजन तो दूर रखे, अल्लाह धीआं नूं फिल्मां तो बचाए, अल्लाह धीआं नूं टच मोबाइल तो बचा के रखे, ज़हरा पाक दा गुलाम बना के रखे। आखो ना आमीन। आमीन ते आग छड्डो, बंदियां जिन्हां लैके देने उन्हां मुड़ भी लै ही देने हुंदे ने। आमीन आख्या करो, होर कुछ नहीं। तो नीयत ते चंगी दा सवाब दी जासी, पर नीयत साडी है वो डाडियां ने जे आखण लै दिओ ते मुड़ लैके ते देना ही पौंदा है। नीयत है कि उन्होंने लैके देना नहीं सी। टेलीविजन फिल्मा, मैं रोज बंदियां नूं आना, और तुसी पूरे कमरे जिड्डी डिश उत्ते रख के ते थले पीरां कोलों पोटे जिड्डा तवीत लिया के टंग छड़ दिओ, ध्यान दिओ बरकत हेठां लवे। वो सारी शैतानियत ते ओ पिया लांदा है, तू उत्थे निक्का जिहा तवीज की करे? कोई ना समझ आई? वेलियां गल दी समझ नहीं आई तुहानूं? भाई शैतान दी शैतानियत लाण वास्ते हेठां एडी वड्डी डिश लिया के उत्ते धरीए। भाई इंडिया तू, अमेरिका तू,
जितने फाशी दे बेहयाई दे सारे प्रोग्राम ने वो हेठा लिया। शैतान दा पुरजा एडा वड्डा चल जाते ने ते थले एडा सारा तवीज मीरां तो लिया के रख छड़दे। लो जी हुण बरकत आवे घरे, जितने जोगा तवीज है उन्नी बरकत आउंदी रासी। लेकिन जिहड़ा ओ इबलीस दा पुरजा उत्ते लिया के रखिया है उस बीमारियां ज्यादा थले ला छड़ियां होईयां ने। बंदे ने ऑपरेशन की लोड़ होवे तो इलाज डेस्परीन नाल ते नहीं ना करीदा। शैतान दा अल्लाह एडियां बीमारियां थले लांदा है और मुकाबले में एडा सारा तवीज है जो भी सौखा है ना। पर रुपया 100 दिता तवीज लिया के टंग छड़िया आप तो मुड़ भी कुछ ना करना पिया। कोई नहीं समझे आप तो या तो कुरान पढ़दा या भी नफल पढ़दा, एक कमरे में वो पिया चलता होंदा, दूजे कुरान पिया पढ़ींदा होंदा, कोई थोड़ा जिहा कंपैरिजन होंदा, कोई मुकाबला होंदा। इत्थे ते बादशाह रुपये 100 का एडा को तवीज लिया के इत्ते च लिखिया तो ओदे एडा शैतान का वड्डा पुरदा लिया के रखिया भी ला बीमारियां थले। मैं उन्होंने बंदियां तो बड़ा हैरान होना जेड़े गड्डे जौ ने ते बंदियां दसदे ने असी कणक गड्डी असा कणक वढ़नी जी। कोई समझ आई कोई? गड्डे जौ ने नियत की बैठे बस कणक वढ़नी ना बेलिया ना जिंदा बी दिते ही तू चाणा भी होइए। जिस घर च डिश लानी है जिन्हां दे घरां विच दिन रात फिल्मां चलनियां ने उन्हां दे घरां तो सईदा ज़हरा पाक दी सीरत दा फरमान किवें बुलंद होएगा। जिन्हां घर च कुरान पढ़ना है ते मुहम्मद मुस्तफा दी बेटी दी सीरत घरां च बयान होनी है उन्हां घरां चों अल्लाह दे फजल नाल ज़हरा पाक दियां नौकरानियां बन के दियां निकलना है। मैं अक्सर बेलियां दसदा हुंदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 15वीं सदी खुदा दे फजल नाल अजे बंदे साडे वर्गे भी लगे ही फरदे जिन्हां दे घरां विच टीवी कोई नहीं तो गुजारा होंदा ही पिया। कितने ही बंदे होने जिन्हां कोई नहीं घरां च डिश लवाई ते अल्लाह फजल करता है उन्हां दा गुजारा भी होंदा ही पिया। कोई नहीं वो दूजियां नालों पीछे रह गए। अदीदा नदी वकार इत्थे मैं एक गल करां बंदे अंदर जी हुण मौलवियां भी लाईयां ने ते पीरां भी लाईयां ने बड़ियां बड़ियां वड्डियां डिशां ने ते इह ते हुण सारा काम खुला बंदा है। ओदा जवाब यह है कि कोई पीर ते मौलवी काम कर लैण ते जायज़ ते नहीं ना हो सकता। किसी पीर और मौलवी दे कोई गलत काम करन नाल वो काम सही नहीं हो सकता। सही हो ये जिहड़ा कुरान विच सही है, गलत हो ये जिहड़ा कुरान और हदीस विच गलत है। बस बात ही समझ आ रही? अदीदा ने वकार एक जुमला दुर्वेश दा समात कर लो। चरागे गोलड़ा पील नसीरुद्दीन नसीर अलैहि रहमा आप क्या कमाल दी गल कर दे रहे। फरमाते ने तेरी निस्बत ही तो है जिसकी बदौलत हम लोग कुफर के दौर में ईमान बचाए। शेर तो पहला किलान सुन लो। ए जिन्ने पैसे तुसी इत्थे हुण देने ना अज मैनू आ हुण तुसी इत्थे पैसे देने ने इत्थे रखने ने सारे संगियां ने ये पैसे जिहड़ी 7वें मील ते मस्जिद बन रही है अज सारे उन देने ते अपने रब अगे मैं दुआ करनी है कि इनका सवाब अल्लाह सुनिया साडे मरहूम बिरा फिदा हुसैन नूं पहुंचाई ओदी कबर ठंडी हो जाए। ये साडी तरफों अज उस नूं नजराना है गिफ्ट है। लिहाजा इत्थे तुसीं 10 रखो 50 रखो 100 रखो ये सारे इस अपनी साड़ी जी जामा मस्जिद इत्थे मस्जिद या रसूल अल्लाह बन रही है ना 7वें मील ते ए बुजुर्ग बैठे ने इन्हां दी निगरानी बन रही है। ये इंशाअल्लाह अज उस नूं जाने अगे भी मसीत नूं ही जांदे ने लेकिन अज जरा असीं नाम लै रहे हैं कि अज इस मस्जिद वाल जाने ते लिहाजा सारे कुछ विचों दादा हुण रखिया है। अगे ना भी नीयत ना शाह होरां अगे भी देंदे ही रही ते हुण शाह होरां कोई ना देने मसीत नूं देने। अकारी तू भी अपनी बोझे च ना पाई है हुण मैं तो अपने जोड़े च पैदा रहे गिण के तो चुप करके उपर बाबे होरी बैठे नहीं उन्होंने दे छड्डी दसी भाई इतने हो गया जी। सही है भाई। तो वैसे अज ना भी होवे तो संगी नीयत कर छड़िया जे फिर भी किसी दिन उथे जिहड़ा कदी लंघो तो उथे मस्जिद की खिदमत जरूर करया करो क्योंकि मस्जिद जेरे तमीर है तो साडा हक बनता है कि अल्लाह के घर की तामीर कर दे। मेरे नबी सरकार फरमाते हैं जिहड़ा अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उहदा जन्नत च घर बना छड़दा है। अज असीं सारे यही दुआ करने अल्लाह सुनिया
असी तेरे घर बनाने वास्ते कोशिश करांगे। मेरे आ मालिका तू साडा बेली फौत होया जिदे वास्ते असी खत्म पढ़ते पे हाँ ते खत्म है हर साल पढ़ाने। अल्लाह सोने साडा कबूल फरमा के साडे उस संगी नूं जन्नत दे छड़े। फिदा हुसैन वास्ते अज दी महफिल ओहदे नां ते इसाले सवाब भी ओहदे नां ते। उंज मेरा मालिक सोना करम फरमाए ते बाकी साडे फौत होने वाले माँ बाप की भी बख्शिश फरमाए। भाई सब तवज्जो है हज़रात। ले हुण पैसे दे जरा कन्फर्म हो जाए ना मसले की वजाहत हो जाए। अदीदा ने मन पील नसीरो दिल नसीर फरमाते ने तेरी निस्बती ही तो है जिसकी बदौलत हम लोग कुफर के दौर में ईमान बचाए हुए हैं। कुफर के दौर में ईमान। सैयदा ज़हरा पाक दी सवारी आएगी, अल्लाह दियां अरश दियां गहराइयां तू आवाज आएगी, हशर वालो नजरा नीवियां कर लो, नबी दी बेटी दी सवारी आ रही है। अल्लाहु अकबर, क्या मकाम है। पर्दा सैयदा ज़हरा पाक है जिदी अज़मत चल्ला दा कुरान फरमा दे इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत वयुतहिरकुम तत्हीरा। सरकार दी पाक तैयबा ते ताहिरा बेटी ने जिन्हां दे पर्दे दा मकाम है। जिस वेले आके नुसारा नजरान ने हुजूर दी बारगाह जाके मुबाहले दा हुजूर नु चैलेंज दिता कि साडे नाल मुबाहला कर। नबी सरकार नु क्या कि मुबाहला कर लो साडे नाल। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु रब फरमाया सोनिया इन्हां नु आख भी चैलेंज तुहाडा कबूल है लेकिन कलियां नहीं। फकुल तालू नदू अबनाअना व अबनाअकुम। भाई तवज्जो है बदरा। नदू अबनाअना व अबनाअकुम, तुम अपने बेटे लाओ हम अपने बेटे लाते हैं। हुजूर फरमाया भी अल्लाह सोने दा फरमान आ गया मुबाला तुहाडा साडा ईसाइयां होवेगा ए ईसाइयों तुहाडा साडा मुबाला होवेगा लेकिन कलिया नहीं। तालू नदू अबनाअना व अबनाअकुम, तुसी अपने बेटे ले आओ मैं मुहम्मद मुस्तफा अपने बेटे लेके आवांगा। तुसी अपने बेटे ले आओ मैं अपने बेटे ले आवांगा। उन्हें कहा ठीक है। तो जदों लिजाण दी वारी आई तो हुजूर बेटियां दी थां ते एक हसन नूं लै गए ते एक मौला हुसैन नूं लै गए। भाई तवज्जो है आप हज़रात, एक मौला हसन नूं लै गए ते एक मौला हुसैन नूं लै गए। फिर फरमाया निसाअना व निसाअकुम, तुसी अपनी औरतां लैके आउणियां ने ते असां अपनी औरतां लैके आउणियां। औरतां दी जगह ते हुजूर सिर्फ सैयदा ज़हरा पाक नूं लै गए। फिर फरमाया अनफुसना व अनफुसकुम, तुसी अपनी जानां लैके आविया जे ते मैं अपनी जानां लैके आवांगा। तवज्जो है हज़रात, जिन्हों बड़ा प्यार करिए उन बंदा आंदा है मेरी जान है। फरमाया अनफुसना व अनफुसकुम, तुसी अपनी जानां लियाओ असीं अपनी जानां लियाउने आ ते जान दी जगह ते हुजूर मौला अली सरकार नूं नाल लै। हुण नबी सरकार दरमियान विच ने, हसन ते हुसैन नूं हुजूर ने उठाया। पिछे बीबी ज़हरा पाक दियां चलदियां ने ते ज़हरा पाक दे पिछे मौला अली सरकार पे चलदे ते पंज हस्तियां आ रही ने ते पंजां दे सरां चों नूर पिया निकलदा है। तवज्जो कि कोई ना, पंज हस्तियां दे सारी चों नूर पिया निकलदा है और इस नूर नू सिर्फ अपने ही नहीं मुबाला करन वालियां नजरान दे ईसाइयां भी तकिया। वाह मालिका, जदू तू विखाना चाहे ते तू काफरां भी नूर विखा देना। ना विखाए ते कई कलमा पढ़ने वाले भी नहीं पे तकदे। अदीदा नदी वकार मेरे हुजूर दा घराना जा रहा है। ये पंज तन पाक ने जिन्होंने सुन्नी पंज तन पाक आशिक पंज तन पाक कहते हैं। ये पंज तन पाक
हुजूर दरम्यान च ने, एक पासे हसन ते एक पासे हुसैन, पिछे सईदा ज़हरा पाक ते पिछे हजरत मौला अली सरकार। ये 5 हस्तियां जा रही हैं ते नूर पिया निकल। अजीज़ा नदी वकार तकन वालिया ने तकिया ते फरमाते ने अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वरा उल वरा है। जिड्डा बंदा चंगा होवे उदा ही उदा घराना ते खानदान चंगा होंदा है। यही गल है। अल्लाह फरमाया कमली वालिया सोनिया ये तेरी निस्बत उम्मत नाल होई है ते तेरी उम्मत उम्मतां दी सरदार है। हर नबी नूं उम्मत मिली है, हर नबी नूं उम्मत मिली है, लेकिन सानू अल्लाह ने अपने महबूब सरकार वास्ते चुन लिया है। जदों असां हुजूर दे उम्मती बने, एक जुमला बोलना मुड़े ते वापस आवांगा, जरा गल समझ लो। असी हुजूर वास्ते चुने गए। मेरे नबी फरमाते ने आना हिस्सुकुम मिनल अंबियाई व अंतुम हिस्सी मिनल उममी। हुजूर फरमाते ने मेरे उम्मतियो अल्लाह ने मैनू तुहाडे वास्ते चुनिया है, तुहानू मेरे वास्ते चुनिया है। तुसां गल समझी, गल हजूर दी आई ते हजूर दी गल उम्मती नू एवें लाइट नहीं लैनी चाहिए। वो लाइट दी गल है, तुसां गल दी जनाब लताफत ते तवज्जो नहीं कीती। हुजूर फरमांदे ने आना हिस्सुकुम मिनल अंबिया, नबियां चों मैं तुहाडे हिस्से आया ते तुसी उम्मतां चों मेरे हिस्से विच आए हो। कोई गल समझी जे कोई ना। मैदाने हशर च अल्लाह सोना सारियां नबियां दियां उम्मतां होणगियां, सब तो ज्यादा उम्मत हुजूर दी होवेगी। 70 उम्मतां ने ते 1,24,000 नबी ने। नबी कितने ने? 1,24,000 ते उम्मतां 70 ने। 17 चों अल्लाह ने सन वखरिया कीता है। आ तुसी ते मैं जेड़े बैठे हैं हमें नमाज एक ना पढ़ी है, अल्लाह सन वखरिया कर लिया। ओदा करम सी ना, ओदी मेहरबानी सी, उन्हें सन वखरिया कीता ते नबियां चों हुजूर नू सरदार बना छड़िया, उम्मतां चों सन सरदार बना छड़िया। और ये नहीं आख्या भी सिर्फ सरदार। अल्लाह फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ऐ उम्मत मुस्तफा तुसी सारियां उम्मतां दे सरदार हो। ऐ जेड़े तुसी बैठे हो ना, तुसी पिछलियां सारियां उम्मतां दे सरदार बैठे होए। हुण तुसां मेरे वर्ग तुहाडे मेरे विच जेहड़े जेहड़े संगी बैठे हैं, असीं कईयां बंदियां सोचना बस सानू जो त्रीजा कलमा नहीं आउंदा, असीं सरदारी किस गल दी लई बैठे बस समझ आई जे कोई नहीं। बशार इतान दे पैन ते नाल कुरान दी आयत भी पढ़ी ने, गल ते मुड़े सच्ची है, बस ही सरदार भाई गल दी समझ लो ना। तुसी जेड़े भी बैठे हो तुसी सरदार हो, मैं तुसी जेड़े भी असीं बैठे हां असीं पिछलियां सारियां उम्मतां दे पानी असीं चोरी करने आ भाई समझ आई जे कोई। ते कुछ साडे सियाणे बंदे एडे हो गए ने, वो आंदे जी असां बिल्कुल नार कदी नहीं कट्टी, असी तो ओवरसीयर नूं पैसे दिते उस बड़ा मौका की। समझ आई जे कोई। असी जी बड़ी बिल्कुल साडी मजाल है जी, असी ते चोरी जदू दियां तुहाडीआं तकरीरां सुनन लगियां चोरी छड्ड दित्ती। हुण जे असी ते ओवरसीयर नूं 50,000 दिता है तो हो सके तुहाडी मुंजी पकवा छड़। मैं कहा जी बड़ी जायज़ गल कीती है, मुड़ ते असलू हलाल कर छड़िया है। फल ओवरसीयर भी चंगा रहा है ते रहे तुसी भी चंगे हो। समझ आई जे गल दी कि कोई नहीं भाई समझ आ गई जना। असी तो जी बड़े शाह जी 1000 रुपया मीटर रीडर नूं दिता है, हुण उस आप पिछा कीता है, साडा ते कोई नहीं कसूर, बंदा वापदा है। समझ नहीं आई। असी डायरैक्ट लैंदे ते मुड़ ते जुर्म आ शाह जी साडा। असी तो तुहाडीआं तकरीरां सुन के बिल्कुल बड़े नेक हो गए हैं, तुसीं भी आ तबलीग करदे हो ते मौलवी भी सारे आंदे हराम ना खाया करो। असी जी 1000 रुपया देईदा तो वो चुप करके मीटर पिछा कर दिंदा, वापदा वाले जानन तो जानन, साडी बेईमानी ते कोई नहीं जी। बिल्कुल तुहाडी ते नजर ही नहीं आ रही बेईमानी। साडा ते आलम है ना सुनिया, असां ते हलाल नूं भी बड़ा सोहणे तरीके नाल, हराम नूं भी अगे बंदे आंदे आ जुआ खेडना नहीं जायज़। हुण बंदे आंदे जी असीं जुआ को नहीं खेडदे, असीं ते कमेटी च ही सब आए, लक्की कमेटी कमेटी उदू स्कूटर टीवे तो नहीं जुआ, ते फिर कमेटी भी वो जिन्ना नाल लिखिआ है मदीना लक्की कमेटी। हुण बंदा किहड़े पासे जाए जो कमेटी मदीने वाले दे नां ते भी चलदी होवे, ओहदे ते हराम दा शायबा ही नहीं ना हो सकदा।
तो बिल्कुल साफ हो गई है ना, क्योंकि उत्ते मोहर मदीने वाली लगी। ये जुआ नहीं तो दुनिया तो जुआ है ही कोई। समझ आ रही है ना भाई? सूद नूं अगे बंदे सूद आंदे आ, पिंडां विच बंदे सियाणे औरतां वो 1000 रुपए नाल 100 रुपया लेंदे आ ते गरीब नूं आंदे आ भी ये सूद है। गरीब लेंदे आ ते सूद है। हुण जदों ते बैंक तो बंदे लैण लग पैण ना तो उन्हां सूद कदी नहीं सद्या। लिमिट या लोन बड़ा हसीन जिहा नाम बंदा बंदियां च भी बह के लवे तो एडी शर्म को नहीं आउंदी जी लिमिट लईए तो आंदे बंदा कोई चंगा है करोड़ां रुपये लै आवे। सूद जदों लिमिट हो जाए, अच्छा ये सारे काम जिना, शराब, चोरी, रिश्वत, आम सरे आम गुनाह सारे होंदे पे। लेकिन अज तक किसी मौलवी मुड़ भी तुहानू नहीं आखना बा तुसी हुण सरदार न हो रहे। गल ते गौर नहीं कीता। इन्ने ढेर गुनाह करके भी तुसी मुड़ सरदार हो। भाई अलामा साहब इन्ने गुनाह करके मुड़ सरदार क्यों आ? अल्लाह फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। ओए तुहान अमलां नाल सरदारी नहीं दिती, अपने यार दी निस्बत नूं वेख के अता कीती होई है। हाय 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 हाय। भाई तवज्जो हुई? अल्लाह अमलां ते सरदारी नहीं दिती, तुहानू रब ने सरदार अपने महबूब दी निस्बत दी वजह तो बनाया। इस वास्ते तुहाडी सरदारी अजे भी कायम। हुण सोचो जिस निस्बत ने सन सरदार बनाया ते असां सिर्फ कलमा पढ़िया। आले मुहम्मद ओ ने जेड़े मुस्तफा दे खून विचों बने ने। जे असां कलमा पढ़ के सरदार हां ते ओ कलमा बचा के किड्डे वड्डे सरदार होए होणगे। भाई बात दी समझ आई? असा कलमा पढ़िया ते सरदार हां, जिन्ना कलमा बचाया है वो किड्डे वड्डे सरदार होणगे। अदीदा नदी वकार मेरे नबी सरकार दी आले पाक उस दी शान वे तुसा ते मैं कलमा पढ़िया ते सरदार बन गए। लखा गुनाह कीते ने लेकिन मुड़ भी अजे ठीक ठाक लगे फिरने। सूरतां ठीक ने। किसी बंदे दे लखा गुनाह तो बाद भी उनका चेहरे की सूरत नहीं बदलती। ना कोई बंदा बंदर बनता है, ना कोई बंदा खिंजीर बनता है। पहले बन जाते हैं, असी नहीं बनते। अल्लाह फरमाया तुहाडे चेहरे किवें बदलण? तुहाडे विच मेरा नबी वसदा है। अदीदा ने मन मेरे नबी सरकार दी रहमत दा सदका हुजूर सरकार दे निस्बत ते हुजूर दे मकाम दा सदका असी लखा गुनाह करने आ। लेकिन मेरा अल्लाह फरमांदा है मा ओ गुनाहगारो तुहानू किवें अज़ाब देवा? तुहाडे विच मेरा यार वसदा है। तब के आखो सुभान अल्लाह। अदीदा नदी वकार ताई ते पीर नसीर दिल नसीर फरमांदे ने अल्लाह अकबर कबीरा। क्या हसीन जुमला बोल गए शारी होरी। आप फरमांदे ने ऐ बंदा खुदा हुजूर दे उम्मती हाजिर और नाज़र ते गए बशर दी बासां छोड़ दे। ऐ बंदा मुस्तफा है बंदा खुदा हाजिर और नाज़र नूर और बशर गैब दियां गल्लां छोड़। अल्लाह अकबर फरमाने ने हाजिरो नाजिरो नूर बशर गैब को छोड़। शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए। शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए। गुनाहां नूं वेख के तेरे ते अज़ाब नाज़िल होंदे, पत्थर नाज़िल होंदे, बस्तियां गरक होंदियां। ना बस्तियां गरक होंदियां ने, ना सूरतां बदलदियां ने। पीर नसीरुद्दीन नसीर ताजदारे गोरडा फरमांदे ने हाजिरो नाजिरो नूर बशर गैब को छोड़। शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए।
एक हदीस सुन लो जिसमें अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने नकल फरमाया, फिर शेर पढ़ांगा। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते हैं, पहले गुनाहगार जदों गुनाह करन हा, पहलियां उम्मतां दे गुनाहगार जदों गुनाह करदे आए, उन्हां दे गुनाहां दी लिस्ट उन्हां दे दरवाज़ियां ते सवेरे लिख के फरिश्ते ला देंदे आए। सूरत मसला दे गौर कीता है। पहले गुनाहगार जदों गुनाह करते सन तो उन्हां दी गुनाहां दी लिस्ट सवेरे उन्हां दे घर दे बाहर लटकी होंदी सी कि इन्हां राती छुप के ऐश काम कीता जे, जिना कीता ने, शराब पीता ने, जो कुछ करदे ना वो सवेरे बाहर लिखिया हुंदा सी। कोई गुनाह छुपिया होया नहीं सी हुंदा। लेकिन जदों हुजूर आए, तवज्जो है हज़रात, अज़ीज़ान दी वकार जदों हुजूर आए, अल्लाह फरमाए फरिश्तियों हुण लिस्टां ना लाया जे, या अल्लाह क्या बंदे गुनाह नहीं करनगे? अल्लाह फरमाया गुनाह करनगे, पर ए यार दे जुए क़यामत वाले दिन आए ते आपे हिसाब होणगे। मैं जाना ते मेरे यार दे उम्मती जान। पीर साहब फरमाते ने, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए, हाजिरो नाजिरो नूर बशर है तू कुछ शुक्र कर वो तेरे, हाय हाय शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए, शुक्र कर वो तेरे। अल्लाहु अकबर कबीरा। अज़ीज़ान दी वकार, साढ़े लखां गुनाहां दे बावजूद भी असी दूजियां उम्मतां दे सरदार हैं दी वजह की है? अल्लाह फरमाया वजह इक्को ही है, तुसी यार दे जुओ। और कमाल कोई नहीं, सिर्फ इक्को ही कमाल है, असा हुजूर दा कलिमा पढ़िया है। तवज्जो है हज़रात, अगर गुस्सा ना करो तो एक जुमला बोलदा जावां, लंघदे जो पिया ते गल चंगी है ते नाल लई जाइए। असा हुजूर दा कलमा पढ़िया है ते असी सरदार हां, ते बीवी जिंदे नाल निकाह होवे उनदे नाल कलमा पढ़ दिए। इंज ही है ना, सुनिया हो इंज ही है ना, बीवी जिंदे नाल निकाह होवे उनदे बोलो चा नाल कलमा पढ़ दिए। जिन्ना हुजूर दा कलमा पढ़िया है वो गुनाह करके भी सरदार ने। हुजूर दियां बीवियां हुजूर दा कलमा भी पढ़िया है, हुजूर नाल कलमा भी पढ़िया है। वही समझ आई जे कि कोई नहीं? जिन्ना सिर्फ हुजूर दा कलमा पढ़िया है वो सरदार ने, जिन्ना हुजूर दा कलमा भी पढ़िया है हुजूर नाल कलमा भी पढ़िया है। रब कुरान में फरमांदा है, या निसा अन्नबी जी लस्तुन्ना का अहद मिनन निसा, ऐ नबी दी बीवियो सारी कायनात दी औरतां दा तुहानू सरदार बना छड़िया है। हुजूर दियां बीवियां बशमूल अम्मा आयशा सिद्दीका ये सारी कायनात दियां औरतां दियां सरदार ने। और मैं नहीं कह रहा, मेरा अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, या निसा अन्नबी जी, या निसा अन्नबी जी, ऐ नबी की बीवियों, लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, कायनात में जितनी औरतें हैं उन सब से मर्तबा आपका बुलंद है, क्योंकि तुम्हारी निस्बत मेरे नबी के साथ है। तवज्जो जनाब, जरा गिनदियां जाना, उम्मत दी निस्बत हुई ते उम्मत उम्मतां दी सरदार, औरतां दी निस्बत हुई बीवियां बनियां ते सारी कायनात दियां औरतां दी सरदार। अज़ीज़ान दी वकार, किताबां दुनिया ते आईयां, सहाइफ आए हज़रत इब्राहीम ते हज़रत मूसा दे, सुहूफ इब्राहीम व मूसा, अल्लाह दियां किताबां आईयां, तौरात आई, ज़बूर आई, इंजील आई, सारियां किताबां अल्लाह दियां ने, सारियां कदर वालियां ने, सारियां चंगियां ने, सारियां हिदायत वालियां ने, सारियां सोहणियां ने। पर जदों कुरान आया अल्लाह फरमाया, ओ दुनिया वालियो कुरान नू सारियां किताबां दा सरदार बना छड़िया है। या अल्लाह सोने कुरान किताबां दी सरदार क्यों? अल्लाह फरमाया, तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फुरकान
अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। कुरान मेरे नबी ते नाज़िल होया, इनू सारियां किताबां दा सरदार बना छड़िया। कुरान सारियां किताबां ना सखे कुतुब और अदियान दीन मुस्तफा और अल्लाह दा कुरान। क्यों एक किताबां दा सरदार है, किस वास्ते भाई दी निस्बत हुजूर नाल। उम्मत उम्मतां दी सरदार, बीवियां औरतां दियां सरदार, किताब किताबां दी सरदार। हजरात ये गल सुनना जरा समझना। मेरे नबी जिस शहर चाहे पूरे कुरान रब किसी शहर की कसम नहीं खाती, सिर्फ एक शहर की कसम चाहिए ते नाल वजह दसीए। सोनिया कसम सिर्फ इस तू पे चाहना इत्थे तू जो फसदा हो। शहर बड़े ने, किसे शहर ने हालांकि तुम देखो ज़ाहिरी एतबार नाल लंदन पेरिस बड़े बड़े शहर ने, न्यूयॉर्क बड़े बड़े शहर ने दुनिया दे, लेकिन रब किसी शहर की कसम अदीदा ने वकार एक शहर दी अल्लाह ने कसम उठाई है और नाल वजह कसम बयान फरमाई है, रीजन बयान की है क्यों कसम उठाई है। फरमाया ला उक़सिमु बिहादल बलद वअन्तहिल्लुम बिहादल बलद। सोनिया मैं रब्बा मैनू कसमां उठाण दी लोड़ नहीं, पर मैं मक्के दियां कसमां तां उठाना वा सोनिया इत्थे तू जो वसदा होयो। शहर दी निस्बत हुजूर नाल होई ते अल्लाह शहर दी भी कसम उठाई। क्योंकि कानून जिथे यार ते बेली वसदी होनो, पिंड ते महल्ले ते घर दियां दीवारां प्यारियां तां ते आशिक आंदे ने अरब शरीफ तू सदके जावा जिथे सोने तलियां मैं सजदे देवा जिथे बकरियां यार चरा तब के बोलो थकिया सुभान अल्लाह। बिल्कुल हौली मेरा मूड है जेड़ी प्यार नाल करना चाहना तो तुसी भी जरा मेहरबानी करिए दबा के बोले। अजे ते बड़ी लंबी तकरीर करने का मेरा इरादा है। तवज्जो है हज़रात की कोई ना जिसले बंदे थक जाओ लम्बे पै जाए जो कोई मसला लेट लूट सकते हो, ठों शो ला सकते हो, कोई है नहीं मसला भी है जी तुसी बहुत जिवें तुहानू ईजी लगदा है उंज हो के बहुत, लेकिन गल ते सुनते रहो। लेट के भी सुनने की इजाजत है पर कान नूरा रखिया। अदीदा ने दी वकार मेरा रब फरमांदे बत्ती निवज़ई तूनी व तूर सीनीना वहादल बलदिल अमीर। सोनिया इस शहर नू रब शहरां दा सरदार बनाया है क्योंकि तेरा शहर जो होया भाई शहर दी अजमत दी वजह की वांता हिल्लुम बिहादल बलद। महबूब इस वास्ते नहीं भाई ये दूजियां नालों सोना ज्यादा है, सोना इस तू लगदा है सोनिया इत्थे तू जो जलवा फरमा। अलीदा ने मन हजरत सुल्तान बाहू बोले ते इश्क दी वजह बयान की थी ते आप फरमाते ने बगदाद शहर दी की निशानी जिथे उचियां लमिया चीरा सिर्फ उन्होंने पीर और
उत्थे वसदे है। हज़रत सुल्तान बाहू कादरी ना तो अपने मुर्शद दे शहर नाल एडा प्यार करदे है भाई वो आंदे है भाई मेरे मुर्शद दा शहर बड़ा प्यारा है। ओ संगियो गल समझो जिथे अकीदत वालियां दे पीर वसदे होण बंदियां ते ओ पिंड भी प्यारे लगदे ने जिथे मुहम्मद मुस्तफा सरकार वसदे ने। ओ शहर अल्लाह नू प्यारा लगदा है। अल्लाह फरमाया सोनिया फिर गौर फरमाओ उम्मत उम्मतां दी सरदार है क्योंकि हुजूर दी उम्मत है। बीवियां औरतां दियां सरदार ने क्योंकि हुजूर दियां बीवियां ने। कुरान किताबां दी सरदार है क्योंकि हुजूर नाल निस्बत है। शहर सारे शहरां दा सरदार है क्यों क्योंकि वो हुजूर दा शहर। तवज्जो है हज़रात सारे शहरां दा सरदार हुजूर दा शहर है। अदीदा नदी वकार सारे महीने सोने ने लेकिन जिस महीने हुजूर आए रबीउल अव्वल महीने दा सरदार बन गया क्योंकि हुजूर नाल निस्बत है। 7 दिन ने हफ्ते दे लेकिन सारे दिनां दा पीर होए जिस दिन हुजूर तशरीफ फरमा होए ने। मंगलवार ए केड़ा वार है इतवार ए केड़ा वार है जी पीरवार की आंदे ने ए दूजियां दिनां दा पीर है। क्यों पीर है वो आंदे इस वास्ते भाई इस दिन हुजूर आया है। और ये सिर्फ खिताबत नहीं सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौमिल इस्नैन हुजूर पीर वाले दिन रोजा रखदे हैं। सरकार तो पूछा कि आका तुसी पीर नु रोजा क्यों रखदे हो? फरमाया फीही वुलिदतु फरमाया इस दिन मैं पैदा होया सी मेरा इस दिन मिलाद होया सी। जिस दिन हुजूर दा मिलाद होया ओ दिना दा सरदार है हुजूर उस दिन रोजा रखदे। तवज्जो है हज़रात हुजूर आए जिस साल आए ओ सालां दा सरदार। हुण मुड़ गिन के लियावां मेरे नबी जे सुम्मत चाहे उम्मतां दी सरदार जिन्ना औरतां नाल निकाह होया औरतां दी सरदार। हुजूर जिस किताब दी निस्बत हुजूर नाल होई किताबां दी सरदार। जिस साल दी निस्बत हुजूर नाल होई ओ साल सालां दा सरदार। जिस महीने दी निस्बत हुजूर नाल होई ओ 12 महीनियां दा सरदार। जिस दिन दी निस्बत हुजूर नाल होई अदीदा ने मोहतरम ओ 6 दिनां दा सरदार। जिस घड़ी दी निस्बत हुजूर नाल होई मेरे नबी फरमांदे ने बुइस्तु मिन खैर कुरून बनी आदम करनन फकरनन सारे ज़मानियां दा सरदार होए जिस घड़ी मैं पैदा होया ताई ते सुनियां ने जिस सुहानी घड़ी चमकाते पाका चाँद उस दिल फरोज साथ पे मुस्तफा जाने। पढ़िए मुस्तफा जिस बाप की निस्बत हुजूर नाल होई ओ सारी कायनात दे वाले दिन दा सरदार। जिस मां की निस्बत हुजूर नाल होई ओ सारी कायनात दियां मावां दी सरदार। अल्लाह अकबर जिस दाई दी निस्बत हुजूर नाल होई ओ दाइयां दी सरदार। जिस बिस्तर दी निस्बत हुजूर नाल हो गई सारी कायनात दे कपड़ियां दा सरदार। पहलिया गल समझ ले जिस शै दी निस्बत हुजूर नाल होई ओ सारियां तो बुलंद होंदा गया। इत्थे ही ते सुनिया दा कीता बणिया होया है। जिस आल दी निस्बत हुजूर नाल होई है ओ हर नबी दी आल तो उच्ची शान वाली हुजूर दी आल है। हुण सुन्नी शेर पढ़ेगा हुण सुन्नी समझेगा। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना ये घराना वरा उल वरा है। इसमें हसनैन है सईदा है। इस घराने में मुश्किल कुशा है।
केड़ा घराना है। अल्लाह अकबर। तखय्युल क्या है शायर दा? शायर कहंदा है घराना अफजल क्यों ना होवे, इसमें हसनैन है सईदा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। केड़ा घराना एडी उच्ची शान वाला है जिदे घर च औरत होवे ते ज़हरा पाक वर्गी होवे, पुत्र होण ते हसन ते हुसैन वर्गे होण, बाबा अली वर्गा होवे, नाना सोने नबी वर्गा होवे। मिसाल नहीं लिया सकती, सिर्फ वाहिद घराना बेलिया। ताई ते इस घराने दे बाहर खलो के जिब्राइल भी कदी तरसी बन के आके खलोता है, कदी फरिश्ते चक्की गेड़ दे होंदे। अल्लाह अकबर कबीरा। ताई ते सुन्नी दा अकीदा है जिनका झूला फरिश्ते झूलाते रहे। इस दुनिया उत्ते केड़ा ओ खानदान है जिन्हां दा झूला फरिश्ते झुलांदे, केड़ा ओ घर है जिन्हां दे आटे दी चक्की फरिश्ते पीसदे, कौन है ओ जिन्हां दा दर्जी बन के जिबरील आउंदा। अगर कायनात दी नजरां उठण गियां ते सिर्फ मुस्तफा करीम दे घराने अजीजो समझो और याद करो, मेरे नबी सरकार दा घराना ही वो घराना है। सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट दे मुताबिक सिर्फ हुजूर दी आल दा नाम लेन नाल बंदे दे गुनाह माफ हो जांदे ने, अल्लाह पाक ते साफ करके जन्नत अता फरमांदा। ए सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट, ए सुन्नी अकीदा है कि हुजूर दी आल दा फकत नाम जप लेना। तुसी ते चुप करके सुनदे हो ना, बंदियां तू बंदे बड़े सोल हो गए ने, आंदे ने बस आ जाने साडी यही मेहरबानी समझिया करो। जेड़ा तुहाडे कोल आके बैठ के तुहाडियां सुनदे पए मेहरबानी ना समझदे, मोड़ां दे दब के भी बोलिए नहीं जी असीं भी इस गल दी राज़ी हां, शुक्र है आए बैठे। ये भी मेहरबानी है जनाब तुहाडी, पिराने गेले हो तुहाडी मेहरबानी है जेड़े आए बैठे। तवज्जो है जनाब, उस दी वजह है मैनूं सियाणे पिराने कहंदे किन्ने आए ने। मैंने तुहाडे एक एक पिंड दे एक एक घर दे बंदियां दा अफराद दा उन्हां दे चेहरिਆਂ दा नामां दा भी पता, अक्सर दे मैं नामां दा भी पता, ते जिंदे नां दा नहीं भी पता मैनूं मूंह तो सियाण ते हो ही जांदी है पुराने कहंदा पुराना है। कोई समझ आई जी? लिहाजा मैनूं पता है तुसीं किन्ने आए बैठे हो, जाने मन समझ आइए कोई ना। इस तो कहना ब जेड़े आए बैठे हो सन ते तुसीं भी बड़े प्यारे पे लगदे हो, आए ते बैठे हो। कुछ बंदे एडे सियाणे नूं आंदे ने महफिल ते जाना पर इरफान दी है गल दी वंड लई, इरफान दी है। मैं कह जी इरफान दी शान विच ते असीं तकरीर कदी नहीं गल नहीं समझे। ओए हुजूर दी महफिल है ते हुजूर दे उम्मतियां नूं बिला तखसीस होना चाहिए। ए वंड छड़ दियो बा फलाणे दी महफिल ते असीं फलाणे, मैं कहा कोई वंगार है तुहाडे कोल कणक को नहीं वढाणी, हुजूर दा जिक्र सुनाना है। उन्हां बूथियां ने बंदा की आखे जी ना के पक्की पकाई भी रखी है तो आंदे ने साडे तो नहीं जी। कोई समझ आई है कोई? कुत्तियां दी लड़ाई ते जाणगे, क्रिकेट ते मैच ते जाणगे, वालीबाल दे दीवाने ने उत्थे तुर जाणगे, महफिल होवे तो आंदे ने ओ इत्थे भी सुनी भी आना है मौलवी जी से लगा इत्थे बैठ के सुनना। कुर्बान जावां मैं। फिर बेलिया इसे तो असीं आने ये पता उदू लगना ही जदों कबर जाना कि डेरे च बहना कम आउंदा या हुजूर दी महफिल च बहना कम आउंदा। ये पता ते उदू लगना है ना जदों कबर जाना है। भाई दस बेलिया किथे किथे बह के रातां गुजारदा रहा। जेड़े सिर्फ इत्थे सिर्फ बैठे भी हो ना बंदे, किसी ने समझ मसले दी आ जांदी है, किसी वेले मसले दी समझ नहीं आंदी, इत्थे बहना भी बायस रहमत है। क्योंकि किसी सियासी प्रोग्राम में नहीं बैठे, मुहम्मद मुस्तफा करीम सरकार दी आल ते हुजूर दा जिक्र पिया और मेरे नबी सरकार दी आल दा मकाम है, हुजूर दी औलाद दा मर्तबा है। मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह सुनिया दी तर्जमानी करने दे आ फरमाते हैं आल नबी औलाद अली दी ते सीरत शक्ल उन्हां दी नाम लिया
लख ऐब नहीं रहंदे ते मैल अंदर दी जांदी सिर्फ हुजूर दी आल दा ते नाम ले बंदा ते अंदरों मैल टुर जांदी है बंदा सुथरा हो ओए अंदर ते गंद निकल जांदे ने हुजूर दी आल दा नाम लिया क्या नाम है मेरे नबी सरकार दी औलादे पाक दा क्या मर्तबा है हुजूर दी आल दे जिक्र दा जिन्हां ने हुजूर दी आल दे जिक्र नु हिरसे जाम जिन्ना मुस्तफा करीम दी आल दे जिक्र नु सुनना जिंदगी दा नस्बुल ऐन ते मकसद बनाया यौम क़यामत हुजूर उन्हां नूं पहचान के शफाअत फरमाणगे कि मेरी आल नाल प्यार करने वाले आ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और अहले सुन्नत नु इजाज़त हासिल है कि असी नबी करीम सरकार दी आल दा जिक्र बड़े प्यार नाल करदे अजीज़ां ने दी वकार मेरे नबी सरकार दी आल हसन ते हुसैन अल्लाहु अकबर इसमें हसनैन सैयदा है इस घराने में मुश्किल कुशा है मेरे नबी सरकार दे बेटे हसन ते हुसैन रेहानता या मिन दुनिया ये दुनिया उत्ते मेरे फुल दुनिया उत्ते मेरे फुल ने इन्हां नु सुंघिया तुहानू नबूवत दी खुशबू आए अल्लाहु अकबर ये हजरत हसन और मौला हुसैन सरकार भी सोने ने मेरे नबी दे हसन भी सोने तवज्जो है हजरात हसन भी सोने ने ते हुसैन भी सोने ने वंड च फर्क नहीं मते कोई आखे बस हुसैनी ते हसनी नहीं असी हसनी भी हां ते असी हुसैनी भी असी हजूर दी सारी आल दी क्यों मेरे पाक नबी सरकार आप दे दोवें पुत्र शान दे मालिक ने अल्लाह ने हुस्न मुस्तफा नु तकसीम फरमाया हुस्न मुस्तफा दे हुस्न दा अक्स लेके भाई मसला समझना पड़ेगा हजूर दे हुस्न दा अक्स लेके अल्लाह ने ओदे दो हिस्से कीते आला हज़रत फरमाते हैं मादूम न था साया ए शाह सकलैन उस नूर की जलवागाह थी ज़ाते हसनैन तमसील ने उस नूर के दो हिस्से किए आधे से हसन बने आधे से हुसैन अल्लाह ने उसने मुस्तफा नु दो हिस्से तकसीम कीता क्योंकि इकट्ठा वो जिया और रब बनेना कोई ना क्योंकि नबी बेमिसाल वो जा इकट्ठा और बनाना नहीं क्योंकि नबी बेमिसाल है ते अल्लाह सोने ने वंड ज कीती है ब नबी भी बेमिसाल है नबी दा हसन भी बेमिसाल होवे ते नबी दा हुसैन भी बेमिसाल होवे कुदरत ने फिर उस दी वंड ज बनाई है कि नबी दा हुसन लेके उन तकसीम कीता है सीने ते सर तो लेके सीने तक जेड़ा हुसन आ ओ दे छड़िया मौला हसन ते सीने तो लेके कदमा तक हुसन जेड़ा है ओ दे दिता है हजरत हुसैन हुन सर तो लेके ते सीने तक तवज्जो है अदरा खालिक ने बड़ी वंड नाल नबी दे पुत्र बनाए खालिक जी बात सोने बनाए अल्लाह ने हसन पाक नु सर तो लेके सीने तक हजूर दी फोटो बना दी ते हुसैन पाक नु सीने तो लेके कदमा तक हुजूर दी तस्वीर बना दी फिर मौला अली दा हुसैन लिया ओन भी दुआ ते सीने तो लेके ते कदमा तक मौला हसन नु दे दिता ते सर तो लेके सीने तक मौला हुसैन नु दे दिता भाई तवज्जो होई होना इस गल उत्ते हजूर दा हुसन ते मौला अली दा हुसन अल्लाह वंडिया ते मरजल बहरैन ओ हुसन दे दो दरिया ज़हरा पाक विच इकट्ठे होए तवज्जो है हजरात ज़हरा पाक विच ततहीर दे दरिया विच दो मोती पैदा होए यखरुजु मिनहुम लुलु वल मरजान अद्धा हुसन हजरत अली दा ते अद्धा मेरे पाक नबी दा हसन अद्धा मेरे पाक नबी दा ते अद्धा मौला अली दा हुसैन दोवें बिरा इकट्ठे खलोना
ते एक तस्वीर नबी दी नजर आउंदी आई, एक तस्वीर मौला अली दी नजर आउंदी। तवज्जो है हजरात के कोई ना मसले दी समझ आई। हजरत इमाम हसन सर तो लेके सीने तक नबी दी तस्वीर, सीने तो कदमा तक अली दी तस्वीर। हजरत हुसैन सर तो लेके सीने तक अली दी तस्वीर, सीने तो लेके कदमा तक नबी दी तस्वीर। ते दोवें जुड़ के खलोना ते बंदियां नू दो नजारे नजर आउंदी है, एक तस्वीर नबी दी नजर आउंदी आई, दूजी मौला अली दी नजर। तवज्जो है हजरात। अदीदा ने दी वकार हसन भी सोने ने हुसैन भी सोने ने, दुआं दियां शानां इंज दियां ने। एक सिर्फ जुमला दसना है, तुहानू समझ आउंदे जाना है। मेरे नबी पाक सरकार दे दोवें पुत्र कुश्ती लड़ रहे। ते हुजूर कोल खलो के ना ते इमाम हसन नु फरमांदे ने पुत्र इनु हुसैन नु इथों फड़े ते इंज गिराए। समझ आई जे? बीबी फातिमा फरमांदी ने अब्बा जी बड़े भी हसन ने ते तुसी दसदे भी हसन नु ही। तवज्जो है ना, तुहानू चाहिदा निक्के दी हेल्प करो, हसन ते बड़ा है, अब्बा जी तुसी दसदे भी बड़े नु। समझ आ रही ना भाई? हालांकि वो छोटे हुसैन ने ते मेरे नबी फरमांदे ने फातिमा बेटा हसन नु मैं पिया दसना ते हुसैन नु जिब्रील पिया दसदा है। तवज्जो है हजरात, ये मकाम है नबी सरकार दे पुत्रां दा। ओए होए होए होए, कोई बंदा समझे ते तां बात है ना भाई। मेरे नबी सरकार आप दे बेटियां दा मकाम और मर्तबा है वे। हजरत हसन और हुसैन कातबल हसन वल हुसैन लौहैन। हसन और हुसैन ने लिखाई लिखी है अपनी तहरीर लेके अम्मी जान को, अम्मा जी दसो सोना किने लिखिया है? फरमाते ने बेटा अपने बाबा जान को फैसला मौला अली सरकार दी बारगाह च है। अब्बा जी जरा दसो साडी जो सोना की लिखिया तक के त्या फरमाते ने बेटा तुसी अपने नाना जी कोल जाओ, हुजूर दी खिदमत जाए, नाना जी साडे जो सोना किने लिखिया? हुजूर वेख के बेंच रखिया ते अर्ज कहते ने या अल्लाह तू ही दस सोना किने लिखिया। हाय 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 हजरात के कोई ना अजीजा ने मन क्यों नहीं इन्ना सारियां दसिया कि सोना किने लिखिया? ये मकाम है मौला हसन ते हुसैन दा कि अगर असा एक दा सोना आख्या तो दूजे दा दिल टुटेगा। क्या मर्तबा है नबी सरकार दी आल दा। अजीजा ने दी वकार अल्लाह फरमाया जिब्रील जन्नत विचों एक मोती ले जा मेरे नबी दी बारगाह पेश कर दे। सोनिया थल्ले तहरीरां रख के मोती फेंक दियो, जिदे ते गिर गया ओदा सोना होएगा। जिब्रील ने मोती लिया के फैसला सुना दिता। हुजूर फरमाने ने दोवें रखो, रख के फरमाया जिब्रील फेंक। जिब्रील ने फेंकिया, जदों करीब आया अल्लाह दी कुदरत ने फैसला की कीता है, मोती टूट गया, अद्धा हसन ते गिरिया, अद्धा मौला हुसैन दी तारीर ते गिरिया। अल्लाह फरमाया सोनिया जिवें तू गवारा नहीं कीता इन्हां दा दिल टुटे, एवें अल्लाह भी गवारा नहीं करदा नबी दी आल दा दिल दुख जाए। दबके 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 तवज्जो की थी कि कोई ना अजीजा ने मन हुण जरा तुसी प्यार वाले बंदे बैठे हो संगियो दसो जिन्ना दा दिल तोड़ना नबी नू गवारा नहीं, जिन्ना दा दिल दुखना नबी नू गवारा नहीं, जदों उन्हां ते पानी बंद होया होवेगा मेरी सरकार किड्डे नाराज होए होणगे, हुजूर दा दिल किड्डा दुखिया होएगा। हजरत सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान पाहु रहमतुल्लाह अलैह बोले आप फरमाते ने जे कर दी विच होंदा ते सरने से क्यों चढ़दे 18,000 जो आलम आया ते ओ अगे हुसैन ते मरदे
या नबी दा ते पानी बंद ना कर दे हो ते कामल दीन उना दावा हो जेड़े सारी नजराना कर दे हो अजीजा ने मोहतरम तवज्जो फरमाइए हसन और हुसैन दो में मेरे नबी दे बेटे ते उन्हां दा जिक्र करने च उन्हां नाल मुहब्बत करने च कोई भी तवाज़ुन ना करे भाई मैं इन्हां नाल प्यार करना ते मैं इन्हां नाल नहीं करदा असी मौला हसन दे भी गुलाम हां मौला हुसैन दे भी गुलाम असी मौला हसन दा जिक्र भी करन वाले हां मौला हुसैन दा जिक्र भी और मौला हुसैन दे पुत्र भी साडे इमाम ने मौला हसन दे पुत्र भी साडे इमाम ने बात दी समझ आई जे क्योंकि जेड़े इमाम गिने जाते ना वो सारे इमामे हुसैन दी औलाद ही अहले सुन्नत दे अकीदे च वो सारे इमाम ने लेकिन जेड़े इमामे हसन दे पुत्र ने साडे वो भी इमाम ने आप दी समझ दी बात आई है सुनियो कि ना ऐ किवें करदे हो तुसी भाई प्यो दी विरासत होवे ते यकसा तकसीम होंदी है इमामत सारी मौला हुसैन दे पुत्रां मिल गई है ते इमामे हसन दा एक पुत्र भी इमाम नहीं होया इंज नहीं हुंदा सुन्नी अकीदे दे अंदर इमामे हुसैन दे पुत्र भी इमाम नहीं इमामे हसन दे पुत्र भी इमाम ये बेटा नोट कर लो इमामे हसन मुसन्ना च केड़ी खामी है वो इमाम नहीं तवज्जो है हज़रात इमामे हसन मुसन्ना दामादे हुसैन भी ने और सैयदा ज़हरा दे लखते जिगर भी ने ते मौला हसन दे पुत्र भी ने इन्हां दी शादी इमामे हसन हुसैन पाक दी बेटी नाल होई है इमाम ज़ैनुल आबिदीन दी बहन नाल हजरत इमामे हसन मुसन्ना ते साडे भी इमाम ने और ए ही इमामे हसन मुसन्ना ने जिन्हां दी नस्ल पाक विचों सैयद अब्दुल कादर जिलानी 11वीं वाला बगदाद वाला सैयद पैदा होया सी उन्हां ने भी अपना इमाम बनाया इमामे हसन मुसन्ना दी औलाद भाई मेरे असी वंड करके नहीं मनदे जदों असी वंड करांगे ना ते पार्टियां एक दी करांगे ते दूजे नूं छड्डांगे ते मुड़ दूजे सही नाराज होणगे ए बात एज रख लो असी सैयद अब्दुल कादर जिलानी नाल नहीं तुसी 11वीं वाले पीर नूं बड़ा मनदे हो इस तो मनने आ भाई मियां ओ भी इमाम हसन दा पुत्र जो होया आज तुसी दाता साहब नूं बड़ा मनदे हो मैं क्या दाता साहब नूं ऐसे तो ही मनने आ साडे मुर्शिद मौला हसन दा पुत्र जो सैयद अली अजमेरी इमाम हसन दे पुत्र ने तवज्जो होई है कि सोनिया वंड आई 11वीं वाला पीर भी इमाम हसन दा पुत्र है ते आ लाहौर वाला सैयद भी इमाम हसन दा पुत्र है ते असी ते इमाम हसन दे पुत्रां दे भी नौकर हां इमाम हुसैन दे पुत्रां दे भी नौकर हां ते असी जेड़े आ ना इत्थे बैठे पंजाब वाले बंदे पंजाब दे सुन्नी मुसलमान असी ते इस सैयद दे कोटे च मुसलमान होए हां ए जेड़े सैयद ने लाहौर वाले इकबाल फरमांदे ने खाके पंजाब अज दमे हु जिंदा गश्त सुबह मा अज मेहरे हु ताबिंदा गश्त आ फरमांदे ने वाह सैयदा तू इस धरती ते आके कदम लाए ने ते तेरियां सावां नाल अल्लाह ने इस मुर्दा जिंदगी धरती नु मुड़ जिंदगी अता फरमा दी खाके पंजाब अज दमे हु जिंदा गश्त इकबाल फरमांदे ने सैयद ज़ादे ने आके डेरा लाया ते इमाम हसन दे पुत्र दियां सावां च इन्नी नूरानियत आई कि मुर्दा धरती पंजाब दी मुड़ वस गई सुबह माल मेरे ओ ताबिंदा सैयद हजवेर मखदूम उमम मरकदे ओ पीर संजर रा हरम वाह इकबाल तेरी अकीदत तू सदके जावा आप फरमाते ने इमाम हसन दे पुत्र दी मजार साडे वास्ते इंजी है जिवें हरम वास्ते अदब है एवें इस सैयद ज़ादे दी कब्र दा साडे वास्ते अदब ते जेड़े अली अजमेरी नाल सन बड़ा प्यार है ना सुनिया एदी वजह है साडे मौला हसन दा खून जो है ते मुड़ कित्थू चले ने ओ गजनी चू ते इत्थे पंजाब विच साडे कोल आके डेरा लाया ने सैयद आ ते पुराना हा
ते साडे वड्डे जिहड़े इस इलाके दे आए साडे बुजुर्ग उन्हां कोल दीन दी दौलत कोई नहीं, इन्हां सैयदा आके दीन दी दौलत अता फरमाई है। तवज्जो है। हजरत सैयद अली हजवेरी उस सैयद दे उर्स उत्ते जेड़े गुज्जर हुण भी दुध जाके वंडदे ने, को पता जे क्यों वंडदे? ये सैयदा दे एहसान ने साडे उत्ते इमाम हसन दे पुत्रां दे क्यों वंडदे ने पता जे? सुनो, ये गुज्जर दुध देंदे आ हिंदुआं नूं ते आप भी काफिर आए, अजे ईमान ना ने लियांदा ते दुध हिंदुआं नूं जाके देंदे आ, झाड़ दे आ चढ़ावे। जदों सरकार सैयद अली हजवेरी ने आके सैयद अली ने डेरा लाया तो आपने फरमाया भाई किदे दुध नहीं जांदे हो? उन्हां कहा सरकार उत्थे जाके देईदा हिंदू बाबे नूं, क्या फरमांदे ने उत्ते ना दिया करो, आप ही पी लिया करो ते या इत्थे रखिया करो। उन्हां कहा सरकार ना दिता साडियां मज्जां दे थणाई चों खून आएगा। आपने फरमाया नहीं आएगा। ते मुड़ सैयद दे मुंह चों गल निकली मुड़ किवें आ सकदा? आपने फरमाया नहीं आएगा। नजराना बंद हो गया, उदे कोई ना जाना। जदों उस आखे ना दूध चढ़ावे नहीं चढ़दे, उन्हां कहा जी एक नवें सैयदजादे आए ने गजनी चों ते ओ जी हजवेरी चों आए ने ते ओ ते उन्हां आके बंद कर दिता है ते वो सारे हुण उदे जांदे। तवज्जो है जनाब। ओ जादूगर सी बड़ा वड्डा, ओ ना हवा च उड़ पिया। उस आख्या मैं हुणे वेख लेना है किड्डा खोए। मुरीद भज्जिया यार, उन्हां दस्सिया सरकार ओ जेड़े जोगी दा तुसां दुध बंद करा दिता सी ना, नजराने बंद कराए सन, ओ ते हवा च उड़दा हुंदा है। ते आप फरमांदे ने इत्थे बैठ जाओ। आपने छुरी लई ते एक दायरा मार दिता अपने चार चुफे, दायरा मार के ना ते जदों आ गया ना उड़दा उड़दा नेड़े ते सैयद फरमाया जो मैं भी उड़ा ते फिर एदी ते साडे च फर्क केड़ा? आपने जेड़ी पैरां वाली जुत्ती आई ना उन फरमाया इहनूं जरा थल्ले लिया। हाय 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 हाय, तवज्जो है हजरात के कोई ना। आपने फरमाया जरा जुत्ती नूं बगैर थल्ले लिया। या आप लकड़ दियां खड़ावां पहनदे आ, वो आप सरकार दी जुत्ती जेड़ी उस परवाज की ओ जिले पिछू लगी ना एक दौणे ते लितर भी बड़ियां बड़ियां नूं सीधियां कर छड़दा है। आखो गल इंज है या नहीं? आपे जाटां दे उधर डंडा जी बड़ियां बड़ियां दा बिगड़ियां दा इलाज। वो लितर ते कुछ सैयद दा और इमाम हसन दे पुत्र दा लितर जिले पिछू चार लगियां ते दिमागों में होश ठिकाने आ गए। बेलियां मैं अक्सर थे एक जुमला सुनांदा उन्हां संगियां बाजे इमाम हसन दा पुत्र लितर नूं हुक्म करे ते उन्हां दियां जुतियां काफरां दा दिमाग सीधा कर छड़दियां ते जे मौला हुसैन करबला इच तलवार उठा लैंदे। ओ करबला वाले यजीदी की मजाल आई उन्हां दी मेरे मौला हुसैन अगे दम भी खड़ा कर जांदे। भाईया गल लड़ाई दी है ही ना, सैयदा लड़ाई नहीं कीती ओ ते बस इम्तिहान देते रहन जिवें मालिक दी मर्जी। ए भी सुनिया दा अकीदा सुन्नी बाबा जी मियां मोहम्मद बख्श साहब बोले ते आप फरमाते ने ताकत हुंदिया ओ नजर नहीं लाया। कदों को सैयद लड़ते रहे नहीं एवें बस जिहाद दी सुन्नत अदा करते रहे, नाने दी ते रब दी रजा ते खड़े रहे। ये मेरे मौला हुसैन उत्थे करामत विखांदे अपनी कुफत दा मुजाहरा करदे ते यजीदी की शय है जेड़ी अगे खलो जाए। अदीदा नदी वकार सुन्नी दा ते अकीदा है वे ताकत हुंदिया ओ नजर नहीं लाया ते टुर गए मन रज़ाई। दुनिया उतो प्यासे टुर गए ते दीन दुनिया दे साई। जो वेख्या ना भाई लितर दो लगे तो आया तो आख्या बाबा जी मैंने कलमा पढ़ाओ। उस पढ़िया तो जेडे दुध ली जांदे उन्हां आख्या बाबा जी सानू भी पढ़ाओ। उन्हां दुध भी दिता ते कलमा भी पढ़ लिया। गुजरा ने दाता साहब दे हाथ ते बैत कीती। प्रोफेसर निकलसन इसने कश्फुल माजूब दा इंग्लिश तर्जमा कीता। एक बंदा है अंग्रेज प्रोफेसर निकलसन
उसने अपनी कश्फुल माजूब के तर्जमे विच लिखिया है कि दाता साहब ने 4 लाख गैर मुसलमानों कलिमा पढ़ा के मुसलमान किया। तवज्जो है हज़रात, जितने लाहौर के गिरदो नवाज गुज्जर ने ना, ये हर साल दुध का नजराना इसे तो जाके पेश करते रहे। सोने तुसी एडी दूरों टुर के आए आओ सानू दीन दसण वास्ते, असीं शुक्रिया अदा करन, साडियां नस्लां वी आउंदियां पईयां। समझ आई जे कोई? मैं अक्सर संगियन हिस्ट्री दसदा रहना, जेड़े है पार जाइए ते बार मूसा एक इलाका है, उत्थे 80 पिंड ने गोंदलां दे। इन्हां सारियां नूं कलमा बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ाया। जितने इस एरिए विच भट्टी न, इन्हां कलमा आ जिहड़ा शाहकोट विच सैयद ज़ादा है उस पढ़ाया। आप अपनी हिस्ट्री पढ़ लिया करो ना, पीछा लगे जाओ किथे पहले बंदा कलमा पढ़िया, तुसीं मुड़ दे मुसलमान ते लो ना पीछे होए। तवज्जो है? ये जितने भट्टी बरादरी ने इन्हां नूं कलमा इस सैयद पढ़ाया, सैयद अबुल खैर 9 लाख हजारी रहमतुल्लाह अलैह, उन्हां कलमा पढ़ाया। ए जेड़े खरल बरादरी ने इन्हां नूं कलमा बहुत बड़ा सैयद मखदूम जहानिया जहां गश्त रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने पढ़ाया। इन्हां दे वड्डियां नूं कलमा पढ़ाया सी मखदूम जहानिया जहां गश्त रहमतुल्लाह अलैह। ये उन्हां दी मेहरबानी नाल इन्हां कलमा पढ़ा और मुसलमान होए। अजमेर दे अंदर 90 लाख हिंदुआं नूं कलमा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह सरकार ने। इत्थे मैं अक्सर एक गल करदा रहना ना बटिया, वड्डियां जो तुहाडियां पढ़िया है ते किना उन्हां ने पढ़ाया है, जेड़ा उसले उन्हां पढ़ाया है वो ही हुण भी पढ़िया करो जी। समझ आई है कोई ना? जेड़ा उसले तुहाडियां वड्डियां ने कलमा पढ़ाया गया ना, जे तां वो आए ढेर सारा लम्मा ते मुड़ वो पढ़िया करो। ते जे आ जेड़ा हजूर सरकार वाला है जे पढ़ाया ने तुहाडियां वड्डियां ते इस ते ही खड़े रहा करो। वंड लईए गल दी, मेहरबानी है तुहाडी, गल दी समझ लव्या करो। गल दी समझ च ते सारी गल होंदी। साईयां जेड़ा कलमा तुहाडे वडकियां ने पढ़ाया वो ढूंढ लो जाके, जेड़ा है वो पढ़िया करो। या नवीं गुड़ियां ते नवे पटोले छड़ दिओ, उसे दीन ते रहो जेड़ा तुहाडे वडकियां लिया। तुहाडे नो बंदे चंगे है, क्योंकि कुफर छड़ के इस्लाम ते आया वो बंदे चंगे है। तितरां दे जो पूरे कटदे रहंदे हो, ये गल भी ढूंढ लो खबो न केड़ा पढ़ाया। ये ना ढूंढीनो रही जी। समझ आ गई जी? अजीजा ने मान सुन्नी इमाम हुसैन दे पुत्रां दे भी नौकर ने, इमाम हसन दे पुत्रां दे भी नौकर ने, लेकिन इमाम हसन दे पुत्रां नु इस वास्ते शुक्रिया अदा करके सल्यूट करने आ कि मौला हसन दे बच्चियो तुसी अपने वतन छड़ के साडी धरती जाके इस कौम नु कलमा पढ़ा के दीन इस्लाम दस्या, असीं तुहानू सल्यूट करदे। इमाम हसन दे पुत्रां दी मेहनत है तां इत्ते असीं कदी 11वीं बुलाई पकाई खलोते होने आ ते कदी देग चाह के दाता साहब ते अपने खलोते होने आ, कदी 9 लाख हजारी ते अपने खलोते होने आ। सुनिया तुहान की है ते असीं जाने असीं शुक्रिया अदा करन जाने आ, सानू तुसां लिया के दीन दस्या अपने नाने। इस वास्ते संगियो इमाम हुसैन दे पुत्रां दा भी अदब करया करो, इमाम हसन दे पुत्रां दा भी उस तरह इंतजाम करो। क्यों तुहाने एक और गल दसां सुनियो, ये जिन्ना मैं सैयदां दा नाम लिया है ना, इन्हां कुछ किताबां भी लिखियां ने। कश्फुल माजूब लिखी है शाजी होरां, उर्दू तर्जमा मिल जांदा है। ओ पुत्र भी है अली दा ते मुरीद भी है मौला अली। दादा साहब मुरीद भी मौला अली दे, यानी आप दा बैत दा सिलसिला भी हजरत अली नाल जाके मिलदा है। सैयद अली अजमेरी बेटे भी अली दे ने ते मुरीद भी मौला अली दे। जेड़े बगदाद वाले शाह जी ने 11वीं वाली सरकार सैयद अब्दुल कादिर जिलानी, वो मुरीद भी मौला अली दे ने ते पुत्र भी मौला। इमाम हसन दे पुत्र ने तो मौला अली दे। उन्हां ने एक किताब लिखी है हुनियतुत तालिबीन। सो जिन्ना बंदियां वंड कढनी होवे दोवां सईदां दी किताबां लैके च रखो।
इतने गोलड़े च एक सैयद होया वो भी इमाम हसन दा पुत्र है समझ आई जे कोई ना जिंदा नाम सैयद मेहर अली है इमाम हसन दा बेटा है सैयद मेहर अली इमाम हसन दा बेटा है उन्हां दी भी एक किताब है तस्फिया मा बैन सुन्नी व शिया वो किताब भी तुसी ले सकदे हो ते ए मुर सैयद ने ते इमाम हसन दे पुत्र ने ते मौला अली दे मुरीद भी ने ते मौला अली सरकार दे पुत्र भी लिहाजा उन्हां दी किताबां फरोल के ते विचों ढूंढो ते सही उन्हां सैयदां केड़े अकीदे वाले आए ते बेलियां जेड़ा उन्हां दा ही हुंदे ते खड़ा रहो मैं ध्यान जिवें सैयद दस गए ने उवें पिछे सन टुरना चाहिए नवीं गुड़ियां नवे पटोले छड़ दी सही है ना बेलियो वो लड़ाई की जरूरत कोई नहीं पर जेड़ा सैयद दस गए ने उन्हां सैयदां दे दसे अकीदे दे सन खलोना चाहिए जाने मन कि नहीं खलोना चाहिए भाई असी इमाम हुसैन दे पुत्रां दे भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ना करा लेकिन इमाम हसन दे पुत्रां अल कंड नहीं होंदी क्योंकि उन्हां सैयदां भी सन आके दीन दस्या जदों मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने ऐलान कीता है कोई है जेड़ा मेरे नाल मुनाजरा करे उस वेले सैयद खलोता है जिहदा नाम सैयद मेहर अली है मैं सदके जावां बाबा जी थले बैठ जाओ जदों मेरी तकरीर मौके मोड़र्स करे जी मैंने तकरीर कर लेने दो मोड़ कर लिया जी 10 कर लिया जी तवज्जो है हजरात और किसे भी करना होवे तो सारे नहीं जाने तकरीर कर रहे तवज्जो है ਤੁਹਾਡੀ मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने ऐलान किया कि किसी भी सुन्नी मौलवी नु अगर जुरत होवे तो मेरे सामने आवे ते मेरे नाल कुरान दी तफसीर लिखे ताकि पता लगे कौन ज्यादा इल्म वाला है ते सैयद मेहर अली शाह दे मुकाबले च कहते आप फरमांदे ने इंज नहीं गल होनी भाई तू भी रख कलम ते कागज ते मैं भी रखना कागज ते कलम ना तू हाथ ला ते ना मैं हाथ लाना तू नबी बनना मैं नबी दा गुलाम हां तू भी कलम नु हुक्म दे के ओ तफसीर लिखे मैं भी कलम नु आना ओ तफसीर लिखे हाथ लाण तो बगैर लिखे हाय हाय ते किसे शाह जी और ना क्या शाह जी तुसा ढेर वड्डी गल की शाह जी और ने किसी आख्या बस तुसा ढेर वड्डी गल कर छड्डी है एडी गल क्यों कीती ते आपने पंजाबी दा एक बड़ा सोहना जुमला बोलिया आप फरमांदे ने कट्टा किले दे सिर ते ही ठिलदा है पिछू किला मजबूत होवे ते कट्टा तां ही जोर लांदा है फरमांदे ने कट्टा किले दे सिर ते ही जोर लांदा है सरकार मतलब की है फरमाया मेहर अली आपे नहीं बोलिया मदीने वाले हुक्म दिता है ते मेहर अली तां बोल के ऐलान करदा है एक क्यों ना दे इकबाल बोले हजरत अल्लामा इकबाल बोले थे फरमाने ने की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे ये जहां मुस्तफा दा गुलाम हो जाए वो इशारा करे तो कलम हो जाता है जो लिखे हो लिखना इमाम हुसैन दे पुत्रां दी भी नौकरी करो इमाम हसन दे बेटियां दी भी नौकरी इस नौकरी दे अंदर जाओगे यौम हशर मुस्तफा करीम दी शफाअत नसीब होएगी क्योंकि मेरे नबी सरकार फरमाते हैं जिस दिल दे अंदर हुजूर दी आल दी हुब होवेगी हुजूर दी हदीस दा मफहूम है ओनु अल्लाह क़यामत वाले दिन मोहब्बत मुस्तफा करीम सरकार और हुजूर दी आल दा अजर अता फरमाएगा हुजूर फरमाते हैं कि जेड़ा बंदा मेरी आल नाल मोहब्बत करे जदों क़यामत वाले दिन आएगा मेरी आल ओन बदला ना दिता ते ओ परेशान ना होवे क़यामत वाले दिन उन बदला मैं देंगा दोस्ताने मुहतरम साडी अज दी इस महफिल पाक दा अज दी इस गुफ्तगू दा मकसद है कि साडी दुआवां इल्तिजामां नूं अल्लाह कबूल फरमा के साडे मरहूम भाई फिदा हुसैन नूं बख्शिश व मगफिरत अल्लाह करीम उसकी कब्र नूं कुशादगी अता फरमाए वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन जी बाबा जी
दरबार ते क्यों जाते हो